नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, इन 15 डेज का क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और क्रश के लिए, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। ठीक है, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, ये सब कुछ हम देखेंगे। और रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके भी अपने रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ये आपके ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड होगा और आपको आपका ज़ोडिएक साइन आपके नाम के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या फिर जैसे प्लेसमेंट है, जैसा आप देखते हो, चेक करते हो, सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट हो, आज तक अपनी रीडिंग को आप जैसे चेक करते आए हैं, जैसे अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपनी सन, मून, राइजिंग के साथ जैसे चीज़ें रेजोनेट करती हैं आपके साथ, आप वैसे चेक करें। पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीड। हेलो टू माय डियर साइटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। सो हम चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन, क्या होंगे 16 जून टू 30 जून। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज़ वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स डिवाइन 16 जून टू 30 जून। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, स्टॉप वन मोर टाइम प्लीज़। 2 कार्ड्स आ गए थे तो हम लेंगे ज़रूर। ओह माय गॉड, ओह ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बोल दिया मैंने, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने। ओके, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 7, 7, 10, 11, 6, 5, 3, 5, 7 and 8। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल लाइफ में ये इंसान थोड़े से डिफेंसिव मोड पे हैं, जहाँ पे इन्होंने अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर ली है और अपने कंफर्ट जोन में है। जैसे लाइफ चल रही है उसमें ही ये इंसान एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ के कोई एक्शन लेना ऐसा कुछ चाहते तो हैं, लेकिन ओवरऑल लाइफ में इंसान थोड़े से डिफेंसिव होते दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये इंसान बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं और कुछ जगह ये इंसान कॉन्फिडेंटली एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तो है आपके लिए, लेकिन अहंकार में है मतलब ईगो में है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने वाली एनर्जी है ये, जहाँ फीलिंग्स तो रखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। अगर प्यार बहुत है मन में, बहुत तड़प है, बहुत मिलने की इच्छा भी है, लेकिन बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इंटेंशन में ये इंसान एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स ज़रूर, लेकिन फीलिंग्स को अहंकार से रोक रहे हैं, लेकिन इंटेंशन, सोच ऐसी है कि एक्शन लेना है, सही करना है, ऐसी एनर्जी के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। ठीक है, सो अगर सेपरेशन बहुत लंबा है तो ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में और आगे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आउटकम में यूनियन की एनर्जी है, यहाँ पे रीयूनियन वाली एनर्जी आउटकम में है, तो इसलिए इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लगता है कि आप बहुत बर्डन है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। माय गुडनेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। इनको लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत बर्डन है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके ऊपर है चाहे नहीं है, इनको लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिससे आप टायर्ड हो रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, ऐसे देख रहे हैं आपको। यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में जस्टिस ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ इनको लग रहा है कि आपके प्यार के साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया, जो आप डिजर्व करते थे वो आपको इन्होंने दिया नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और एक रीयूनियन ये ज़रूर चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, आए कि नहीं आपके पास,
हाँ कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके पास आए कि नहीं डिसीजन। हो सकता है कि यूनियन करे या नहीं, यूनियन करे या नहीं, एक्शन ले या नहीं, वेट करे या एक्शन ले, ऐसे उलझे मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे आपके पास आते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। अगर इन 15 डेज़ में ये इंसान नहीं आए तो भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना ओवरऑल लाइफ में, आपको कोई ऑफर मिला है मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप इनसे ऑफर चाहते हो, कोई छोटा सा ही ऑफर ये दे, आप ये सोच रहे हो, या फिर आपको कोई ऑफर किसी ने दिया है, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। फीलिंग्स में आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है जहाँ पे आप लड़ना चाहते हो इस इंसान से। माय गुडनेस आपके पास मुझे लग रहा है कि कोई ऑफर है जहाँ इस इंसान को आप कट ऑफ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको आप हर्ट करना चाहते हो, इनका दिल तोड़ना चाहते हो और रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है। या तो आपके पास कोई ऑफर है जिसके चलते आप इस इंसान को हर्ट करके इनको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, या फिर आप इनके साथ ही लड़ झगड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इनको कैसे देख रहे हो, आपको पता है कि ये बहुत डिप्रेस्ड है, आपके बिना इनकी हालत ख़राब है, आपको ऐसा पता चल रहा है इनको देखकर, या फिर आप चाहते हो कि ये इंसान ऐसे रहे, मतलब आप डिप्रेस्ड एनर्जी में रहे, ये इंसान याद करे, मिस करे आपको, ऐसी एनर्जी में। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आप इनको देखना चाहते हो। सो यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है, यहाँ वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया है, सेपरेशन में भी बहुत लंबा हो गया कुछ लोगों के लिए, या फिर ऐसा हो गया कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, मिला क्या आपको कुछ नहीं, और ये ऑब्स्टिकल लग रहा है आपको कि कहाँ टाइम वेस्ट किया मैंने, क्यों किया मैंने अपना टाइम वेस्ट, ऐसा। ठीक है, जहाँ आप चेंज हो रहे हो, आप बहुत स्पीड में चेंज हो रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। मुझे लग रहा है कि कोई इंसान आपके टुवर्ड्स एक एक्शन ले रहा है, ये नहीं कोई और इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन ले रहा है, और आप भी आगे बढ़ रहे हो उस नए इंसान के साथ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। एक स्पीड आप ग्रोथ चाहते हो, आप स्टक नहीं होना चाहते हो, और ये इंसान स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहे आपकी तरफ, ऑब्स्टिकल ये है आपके लिए। सो आप आगे किसी और के साथ बढ़ रहे हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस इंसान को ही अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब जो भी आपके अंदर गुस्सा है वो सब गुस्सा निकालने के बाद आप उनसे एक्सप्रेस करोगे अपना प्यार, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी तरफ से आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं इस इंसान को, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो इस टाइम यूनियन हो सकता है धनु राशि वालों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे आपके लिए। टर्न प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या है डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 16 जून टू 30 जून क्या रहेंगे एनर्जी मेरे व्यूअर्स और उनके क्रश की डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 6, 1, 8, 11, 8, 4 एंड 5। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके एफर्ट्स के जैसे ही आपके एफर्ट्स हो, और मे बी आपके एफर्ट्स उनको वैसे नहीं दिख रहे हैं। एफर्ट्स का मतलब क्रश क्या होता है, जैसे हम कहीं किसी टाइम पे हम कहीं देखते हैं, पार्क में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, या ऐसी कोई जगह जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई इतने बजे हम यहाँ देखेंगे एक दूसरे को बिना बात किए ही, है ना। सो वो अंडरस्टैंडिंग आप में वो नहीं देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, जहाँ आप में भी अपने हिसाब से चल रहे हो आपको पड़ी नहीं है इनकी ये कौन से हिसाब से चल रहे हैं, मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मे भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होगा ये। ठीक है, और आप इनको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आप एक्शंस बहुत ज़्यादा आपके नहीं हैं, आप मैनिफेस्ट करते दिख रहे हो चीज़ों को। ठीक है, हाँ, आप फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हो इनके साथ अपना, ऐसा दिख रहा है। अब ये इंसान स्टक है क्योंकि इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे बढ़े कि नहीं, मतलब आपके एक्शंस क्या होंगे इनको नहीं पता है, मतलब अगर ये एक्शन लेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा ये इनको नहीं पता है। सो इसलिए ये इंसान स्टक दिख रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे कैसे बढ़े, कोई रास्ता है या नहीं है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कार्ड्स थोड़े से उल्टे फुलटे हैं इसलिए मैं ठीक कर रही हूँ। आप इनसे कोई ऑफ़र चाहते हो, भले छोटा सा ही ऑफ़र हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये इंसान कोई ऑफ़र दे आपको, ऑफ़र का वेट कर रहे हैं आप। कोई छोटा सा जेस्चर इनकी तरफ से आप चाह रहे हो जो कि नहीं मिल रहा है आपको, आप इनका वेट करते ही दिख रहे हो। ऑब्स्टिकल क्या है, इनको लग रहा है कि इनके एफर्ट्स लेने से इनके साथ न्याय नहीं होगा आगे, या तो आप इनको
धोखा दे दोगे, या तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, डेस्टिनी तक नहीं पहुंचोगे, मैरिज वगैरह पॉसिबल नहीं है ऐसा लग रहा है, जिसके चलते ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, या फिर रिलीजन का डिफरेंस, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे इनको लग रहा है आगे बढ़ने के बावजूद भी चीज़ें मैरिज वगैरह वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, डेस्टिनी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है इनको। ठीक है, आपकी तरफ से ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं ये इंसान, इसलिए आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आउटकम में मुझे ये इंसान चेस करते दिख रहे हैं आपको डेफिनेटली, लेकिन एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। मे बी इनके लाइफ में कोई और है, मैरिड है, किसी और से ऐसा हो सकता है जिसके चलते ये प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन चेस करते दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप कंफ्यूज होंगे, समझ नहीं आएंगी आपको, आप डिसीजन लोगे इस टाइम पे कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है, या इनका हार्ट ब्रेक करोगे आप, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। ठीक है, आप इनका हार्ट ब्रेक करोगे इस टाइम, आप बहुत ज़्यादा स्टक इस रिश्ते में हैं, और ये जो इंसान है ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये चीज़ों को कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं, कहीं एक डेस्टिनी तक नहीं पहुंच रहे आप लोग, या फिर कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं हो रही है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगेगी इस टाइम आपको, और आप ख़त्म करोगे इस रिश्ते को, या फिर आगे बढ़ोगे, डिटैच्ड होगे, या फिर इनका हार्ट ब्रेक करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, दिल तोड़ोगे इनका, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिन से बस इस साइकिल में, बहुत दिन से आप इस फेज में हो जहाँ से आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही है और आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आपकी क्रश की फीलिंग्स। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उनके ओवरऑल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 16 जून टू 30 जून मेरे धनु राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, प्लीज़ गाइड के ओवरऑल लाइफ में। वन मोर टाइम प्लीज़। ब्लॉसम की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में है, फाइंड बैलेंस, रीच आउट की एनर्जी यहाँ पे है, चूज योर बैटल, सीक, मैनिफेस्ट, रिलीज की एनर्जी है यहाँ। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 13, 20, 2, 3, 7, 9 एंड 1। ओवरऑल लाइफ में ब्लॉसम की एनर्जी है जहाँ पे कुछ अच्छा होता दिख रहा है, जैसे कि आपने एक बीज लगाया था और वो फल देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी जहाँ पे चीज़ें ग्रो कर रही हैं। वन मोर टाइम प्लीज। कुछ अनहेल्दी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट जहाँ से आप डिटैच्ड हो रहे हैं, एग्जॉस्टेड भी हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ चीज़ें को पूरा करने के लिए आपको कुछ, मतलब एक चीज़ को पूरा करने के लिए कुछ नेगेटिव या फिर कुछ अनहेल्दी सिचुएशन से डिटैच्ड होकर आपको आगे बढ़ना होगा, वैसी एनर्जी है। थोड़ा सा टायर्ड अप होंगे इस टाइम पे, थोड़ा सा एग्जॉस्ट होंगे आप, लेकिन चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए हो रही हैं, आपको ये समझना होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, लाइक कोई अनहेल्दी अटैचमेंट है, या फिर कुछ अनहेल्दी सिचुएशन है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से लग रहा है कि आपका माइंडसेट हो सकता है ये, या फिर आपका माइंडसेट हो सकता है ये, या फिर एडिक्शन हो सकता है, कुछ आपका एंगर हो सकता है, ईगो हो सकता है, कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है जहाँ से आप इस टाइम पे उस नेगेटिविटीज़ से निकलने की कोशिश करोगे और थोड़ा सा एग्जॉस्ट होगे, लेकिन सेकंड चांस आपको मिलता दिख रहा है और चीज़ें सही होती दिख रही है, ब्लॉसम होती दिख रही है। ठीक है, फाइंड बैलेंस की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है मुझे, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को या फिर अपने फाइनेंस को। सो यहाँ फाइंड बैलेंस की एनर्जी है, आपको थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ सकता है इस टाइम। क्या बात, अपने आप को हील करें इस टाइम पे, आप बहुत अच्छा काम करेंगे इस टाइम, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है। बहुत मल्टीटास्कर इस टाइम दिख रहे हो आप, एक साथ बहुत सारे काम को करते हुए दिख रहे हो और बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत करेजियस हो, लीड करना चाहते हो अपने लाइफ को, ऐसी एनर्जी आपकी है। बहुत हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, मतलब हार्डवर्क मतलब चीज़ों को आप सही से स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो मतलब अच्छा काम करेंगे इस टाइम आप। अगर जॉब कर रहे हैं तो इस टाइम पे बहुत अच्छे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे आप और काम करोगे, ऐसा लग रहा है। चाहिए कि आपको थोड़ी सी हीलिंग करें अपनी, जिससे कि आप बैलेंस क्रिएट कर पाओ। ओके, सो एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और अंदर इमोशंस की कमी थी, तो इस टाइम पे आप बैलेंस क्रिएट करोगे। और बैलेंस क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर पहले बहुत प्रैक्टिकल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा जॉब फोकस, बहुत जॉब करियर फाइनेंस में आपका फोकस था, तो इस टाइम थोड़ा सा अपने लाइफ में भी, अपनी खुशियों में भी आप फोकस करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ पर आप बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है,
रीचिंग आउट की एनर्जी है आपके पर्सनल रिलेशनशिप में। प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। यहाँ कोई आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई एक गिफ्ट आपको मिलता दिख रहा है, कोई प्रपोजल मिलता दिख रहा है जो कि बहुत स्टेबल प्रपोजल दिख रहा है मुझे। इतनी स्टेबिलिटी वाली चीज़ नहीं है, इतनी स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिश्ते में, लेकिन अभी एक ग्रोथ आएगी आपके रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है। जहाँ आप थोड़े से स्टक हैं, समझ नहीं आ रही चीज़ें जा कहाँ रही है, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रही है, या फिर चीज़ों को कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे ये भी आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन ग्रोथ दिख रहा है मुझे। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर नहीं तो ये ग्रोथ है, ठीक है। सो रीच आउट का मतलब ये होता है कि कोई आप तक पहुँच रहा है या तो, और एक ग्रोथ आप देखोगे अपने लव रिलेशनशिप में। इस टाइम बहुत अनकंडीशनल फीलिंग आपको आएगी अपने पार्टनर के लिए, फिर आपको कोई बहुत अनकंडीशनल इस टाइम प्यार करने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चूज़ योर बैटल की एनर्जी आपके हेल्थ में है। वन मोर टाइम प्लीज। सो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अगर आपको थे तो इस टाइम फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, अपने हेल्थ के साथ जस्टिस ज़रूर करें। बहुत सारी चीज़ों में आप उलझ सकते हैं इस टाइम पे, अपने जॉब पे, अपने लव रिलेशनशिप में, अपने फैमिली में, अपने बाकी के और जो भी पैशन में, या फिर कुछ भी, बहुत सारे काम इस टाइम आपको हो सकते हैं, बहुत जगह उलझ सकते हैं आप। सो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के साथ आप इनजस्टिस करोगे जो आपको नहीं करना है। हेल्थ के साथ जस्टिस करें, जो रिक्वायर्ड है, प्रॉपर नींद या प्रॉपर फूड या फिर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो भी रिक्वायर्ड हैं, जो ज़रूरी है वो ज़रूर करें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आपका फियर दिख रहा है किसी चीज़ को लेके, मे बी हेल्थ पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो, ये डर या कुछ ना कुछ डर मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों को मुझे मेनोपॉज दिख रहा है, यहाँ पे बहुत हेवी ब्लीडिंग दिख रही है मुझे कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे कैल्शियम की कमी दिख रही है। घुटनों में दर्द दिख रहा है कुछ लोगों का, जॉइंट्स पेन दिख रहा है मुझे, और कमर में दर्द दिख रहा है, ठीक है। बैक पेन हो सकता है कुछ लोगों का, थोड़ा ध्यान दे इस टाइम, ओके। सीख की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें को देख नहीं पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कंक्लूजन तक नहीं पहुँच रहे हो, मे बी प्राइड में हैं आप, इसलिए यहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। बैलेंस क्रिएट करें इस टाइम पे, और थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी अगर हैं तो क्यों हो रहे हैं झगड़े, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिल क्यों टूट रहा है, क्यों आप ईगो में हैं, या फिर मैच्योरिटी के साथ आप क्यों नहीं बिहेव कर रहे हैं, या कहाँ मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, आपको ये सब समझने की इस टाइम ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, ठीक है। सीक की एनर्जी क्या होती है? सीकिंग मतलब कुछ खोजना। क्या खोजना? अपने अंदर क्या कमी है, सिचुएशन क्यों ऐसी है, कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, इसको खोजना। सो आप इस टाइम पे थोड़ा सा इस चीज़ में लैकिंग होंगे, जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, समझ नहीं पाएंगे आप। ईगो होगा उसका कारण, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको अपने अंदर, जहां आपको थोड़ा सा ईगो कम करना, पेशेंस रखना, ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। मैनिफेस्ट की एनर्जी आपके आउटकम में है। सो इस टाइम मैनिफेस्ट करें, जो भी चीज़ें अपने लाइफ से आप चाहते हैं इस टाइम मैनिफेस्ट करें, ताकि आप जो भी डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल पाए। अगर फाइनेंशियली अगर इंस्टेबिलिटी है तो फाइनेंस को इस टाइम कर सकते हैं आप मैनिफेस्ट। अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, कोई प्रपोजल, कोई ऑफर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। सो मुझे लग रहा है कि इस टाइम आप लोग कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और वो चीज़ आपके पास आती दिख रही है मुझे। थोड़ा सा गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माई सजिटेरियस, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। एक्सपेक्ट मिराकल की एनर्जी है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं ना कि जो प्यार है वो रियल है। आपके मन में जो भी प्यार है किसी के लिए वो रियल है। किसी के मन में आपके लिए जो प्यार है, किसी का भी प्यार हो सकता है, आपके पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स का, आपके दोस्तों का, आपके फैमिली का, आपके कलीग्स का, जो भी है, ठीक है। लव इज़ रियल, मिराकल विल अकर नेचुरली, कुछ मिराकल होने वाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। जो भी ड्रामा चल रहे हैं उसको रिलीज करें, और कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन ज़रूर करें इस टाइम पे, ताकि कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक लोग आपके लाइफ से निकल सके इस टाइम, ठीक है। ओह प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्या करना चाहिए मेरे सजिटेरियंस को इस टाइम पे डिवाइन, प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। इमोशंस, हीलिंग, डिवोशन, इंटीग्रेटेड। थोड़ा सा इस टाइम अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र को हील करें इस टाइम, और
थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट करने की जरूरत इस टाइम पड़ेगी आपको। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर सैजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।